हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम 2025 12 दिसंबर सेकंड शिफ्ट एनालाइज लेकर आए हैं। आइए समझते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। कुछ प्रश्न लिए गए हैं, जैसे सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये वाला प्रश्न पूछा गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? जीडीपी और एनडीपी में मुख्य अंतर कौन है? भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? लोटिया नृत्य किस राज्य से? यह चाओ नृत्य। और भी इसी टाइप के प्रश्न है, कम से कम 20 प्रश्न लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न से हम स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर सभी बच्चे कमेंट करते चलना। भारत के लिए ओलंपिक कुश्ती में पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? सुशील कुमार, बजरंग पुनिया, खासावा जाधव या रवि दहिया? तो यहाँ पर सभी बच्चे कमेंट करते रहना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, खासावा जाधव। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखो यहाँ पर क्या, खासावा दादा साहेब जाधव ने 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक में फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। यह भारत के ओलंपिक इतिहास में कुश्ती का पहला पदक था जिसे भारत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। तो किसे मिली भारत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान? जो ये दादा साहेब जाधव ने 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक में पदक जीता था। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया है आपके एग्जाम में, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप सामान्यतः कहाँ आयोजित होती है? दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, पटना? तो कहां पर होती है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, लखनऊ में। कहां पर? ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो इसके बारे में समझते हैं। देखो, यह अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी की स्मृति में रखा गया। यह BWF या वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता है। तो यहाँ पर समझ लेना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला साहित्यकार कौन थी? महादेवी वर्मा, आशापूर्ण देवी, अमृता प्रीतम, शिवानी? तो कौन थी? ऑप्शन नंबर बी, आशापूर्ण देवी। तो कौन थी? आशापूर्ण देवी। तो इन्हें कब मिला है? आशापूर्ण देवी को 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वे यह सम्मान पाने वाली पहली महिला लेखिका थी जिससे भारतीय साहित्य में महिलाओं की भूमिकाओं को नई पहचान मिली। और ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे अधिक बार प्राप्त करने वाली महिला लेखिका कौन है? वे थी महादेवी वर्मा। छायावाद युग की प्रमुख कवियत्री थी। उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और वे इस सम्मान को पाने वाली प्रमुख महिला साहित्यकारों में से एक है। तो इन्हें सबसे ज्यादा बार किसे मिला है? यहाँ पर महादेवी वर्मा को। और सबसे पहली बार जो वो मिला है किसे? आशापूर्ण देवी को। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, जीडीपी और एनडीपी में मुख्य अंतर किस आधार पर होता है? कर या टैक्स, सब्सिडी, घिसावट या निर्यात? तो किसके आधार पर होता है? ऑप्शन नंबर सी, घिसावट। तो इसके बारे में समझते हैं, घिसावट के बारे में। जीडीपी में देश के कुल उत्पादन का मूल्य शामिल होता है, जबकि एनडीपी निकालते समय जीडीपी में से पूंजी की घिसावट घटा दी जाती है। तो यहाँ पर क्या, एनडीपी और जीडीपी, इसमें से क्या घटा दिया? घिसावट। जीडीपी कुल उत्पादन दर्शाता है, जबकि एनडीपी वास्तविक शुद्ध आय को दर्शाता है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, निसार या नासा इसरो उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया निर्धारित है? 2021, 2022, 2023, 2024? तो कब किया गया है? ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, 2024 को, निसार। तो इसके बारे में समझते हैं। निसार एक संयुक्त मिशन है जिसे नासा और इसरो मिलकर विकसित कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की सतह, जलवायु परिवर्तन, भूकंप और बाढ़ पर नजर रखना। इसका प्रक्षेपण 2024 में निर्धारित किया गया। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीपी की स्थापना कब की गई? 2012, 2013, 2014, 2015? ये कब की गई है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, 2015 में एनडीपी की। ब्रिक्स देशों ने मिलकर 2015 में एनडीबी की स्थापना। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देना है। एनडीबी स्थापना ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई। इसका मुख्यालय कहां पर है? यह हेडक्वार्टर ये है चीन में, शंघाई में। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, सैक्रेनी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर? तो कहां से है ये संबंध? ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, त्रिपुरा। सैक्रेनी महोत्सव त्रिपुरा का एक जनजातीय कृषि पर्व है। यह फसल कटाई और अच्छी उपज की कामना से मनाया जाता है। यह त्योहार खेती और फसल कटाई से जुड़ा है। किससे जुड़ा है ये? यह एक तो फसल कटाई और त्योहार की। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी, आर वेंकटरमनी, हरीश साल्वे? तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, आर वेंकटरमनी। तो कौन है? आर वेंकटरमनी। और इनके बारे में समझते हैं। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। आर वेंकटरमनी 2022 में इस पद पर नियुक्त किया गया। यह पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। कौन सा? अनुच्छेद 76। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, महाभारत के फारसी अनुवाद, जो महाभारत लिखी गई है उसका फारसी अनुवाद रजम नामक का कार्य किस मुगल शासक के समय हुआ? तो ये कब हुआ था फारसी अनुवाद?
ये होता बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो किसके शासनकाल में होता है ये होता ऑप्शन नंबर सी, अकबर के शासनकाल में होता। इसमें यहाँ पर समझना, देखो मुगल सम्राट अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता के तहत महाभारत का फारसी अनुवाद करवाया। तो फारसी अनुवाद किसने करवाया था? अकबर ने, जिसे रजमनामा कहा गया। किसे क्या गाया गया? रजमनामा। रजमनामा महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद है। इसका कार्य मुगल सम्राट अकबर के आदेश पर हुआ। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो कहां से है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसमें महिलाएं सिर पर दीपक रखकर नृत्य करती है। चरकुला एक लोक नृत्य है, इसमें महिलाएं सिर पर जलते दीपक रखकर नृत्य करती है। यह नृत्य ब्रज संस्कृति से जुड़ा है, विशेष रूप से जन्माष्टमी पर किया जाता है। कब किया जाता है ये? जन्माष्टमी पर। और कहाँ का? ये यूपी का। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया, लोटे नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, बिहार। तो कहां पर? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, राजस्थान का। लोटिया नृत्य राजस्थान की महिला सिर पर लोटा या जलपात रखकर करती है। यह संतुलन और सामूहिक कला का प्रतीक है। महिलाएं सिर पर लोटा या पानी का बर्तन रखकर नृत्य करती हैं। यह नृत्य सामूहिक संतुलन और कौशल का प्रतीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलना सभी बच्चे, और लास्ट तक जुड़े रहना। चाउ नृत्य किन राज्यों से संबंधित है? बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय, केरल और तमिलनाडु। ये कहां से जुड़ा है? ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से। इसके बारे में समझते हैं। चाउ नृत्य युद्ध कला, वीरता, पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। इसमें मुखौटों का प्रयोग किया जाता है, विशेषकर पुरुलिया चाउ। इससे अगला क्वेश्चन है, भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, कुश्ती, तलवारबाजी, तीरंदाजी। तो किससे संबंधित है भवानी देवी? ये है ऑप्शन नंबर सी, तलवारबाजी से। भवानी देवी भारत की पहली महिला फेंसर है जिन्होंने ओलंपिक टोक्यो 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भवानी देवी भारत की पहली ओलंपिक तलवारबाज है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और सभी बच्चे अच्छे से अपनी तैयारी करते रहना।